आप सभी की बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली होगी और आप सभी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं, आप सभी बिहार बोर्ड के कैंडिडेट्स के लिए। तो पहले मैं बता देता हूं फिजिक्स के लिए कि जो मार्किंग स्कीम रहने वाला है ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 35 सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद जो सेकंड सेक्शन बी है उसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, लेकिन उसमें से आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको 3 सॉल्व करने होंगे। तो ये जो है ये क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। अब इसमें समझते हैं कि आप सभी को अपनी तैयारी कैसे करनी है, जो 1 महीने बची हुई है या फिर जो 45 दिन बची हुई है। ओके, तो इसके लिए आप लोग को 4 to 6 वीक्स में आप लोग को तैयारी कैसे करनी है ताकि आप सभी का जो है वो मार्क्स मोर देन 70-80 आए। तो इसमें कुछ वैसे 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि इस 2 कैटेगरी में मैं सारे कैंडिडेट्स को डिवाइड किया है। एक वैसे कैंडिडेट जिन्होंने बारीकी से सब कुछ पढ़ाई की है और दूसरे वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेबस या तो पूरा नहीं है या फिर वो गाइड की मदद से पढ़ना चाह रहे हैं। तो पहले मैं बात करता हूं वैसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने बहुत बढ़िया से तैयारी की है और उनका विश्वास है कि वे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट्स को क्या करना है, उनको गाइड का यूजुअली सहारा नहीं लेना है। उन सभी को थोड़ा अपने जेईई मेंस को या फिर अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस दोनों में भी अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए आप सभी को एकदम डीप में स्टडी करना है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि आप सभी को प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के आप सभी का मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। ओके, मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव तो आप 35 के 35 टिक कर दोगे। इसमें भी एक क्राइटेरिया यहां लगाया गया है कि अगर आप 35 क्वेश्चंस में अगर आप मोर देन 35 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो, मींस अराउंड 70 क्वेश्चंस दी गई है, और अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो या फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो तो फिर आपको 50 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आपको फर्स्ट 35 क्वेश्चन चेक किया जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट 35 क्वेश्चन में अगर गलत होती है, ओके, मींस फर्स्ट 35 में अगर आपकी 5 गलत हो गई तो फिर आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। और अगर बाद में अगर आपका सही 10 में 10 भी जो सही होता, लेकिन फिर भी आपको उसका मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत बारीकी से आप सभी को जो है वो ये इस बात को समझना है कि कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं सॉल्व करके आना है, क्योंकि 35 में ही आपकी मार्किंग होनी है। ओके, तो ये 35 क्वेश्चंस को आप लोग को इसमें जो है प्रैक्टिस के लिए बस ऐसे जरूरत करना है कि आप सभी जो है OMR, ओके, OMR का जितना भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आया हुआ है उन सभी को आप लोग एक बार रिवाइज कर ले, और अगर कुछ डिलीटेड पोर्शन है तो उसे भी देख ले, और अगर डिलीटेड नहीं है तो पिछले साल के जितने भी 4-5 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निकाल लो और क्वेश्चन बैंक से आप थोड़ा अपना रिवीजन करना चालू कर दो। ओके, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपको मैं बात बता दूं कि मोर देन 50 to 60% क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट करते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो इस बात से आप सभी को खुश होगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाओगे तो फिर आप सभी की मार्क्स उठने की बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की 100% राय दूंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं कि अगर ये तो हो गई OMR की बात। ओके, अब मैं आता हूं कि अगर आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चन आ गई या फिर लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है। तो सेम इसमें भी यही क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें आप लोग को लिख के प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर लिखना क्या है क्वेश्चन में। और एक बात बता दूं कि मींस फाइनल एग्जाम देने से पहले आप ऐसा 5 से 10 सेट जरूर ऐसा प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाए। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी तो फिर आपको आपके सामने जब पेपर आएगा तो आप नर्वसनेस फील नहीं करोगे और 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो इसलिए मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर को प्लीज सॉल्व करें। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो लिखे जाते हैं, ओके, कैसे लिखे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं, इसको अगर आप लिखेंगे नहीं, आप बस इसे ओरली ही याद कर लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो ऐसे फिर आप सभी की तैयारी बहुत अधूरी रह जाएगी और जहां आपको मार्क्स ज्यादा आने चाहिए वहां कुछ मार्क्स 4-5 नंबर कम ही आएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैं बताऊं कि अगर आप जो थ्योरेटिकल पर्सन पढ़ रहे हो उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। मीन्स आप कैसा लिख रहे हो। अगर आप मीन्स आंसर छोटा ही लिख रहे हो लेकिन अच्छा लिख रहे हो, ओके, हैंडराइटिंग भी मैटर करती है और उसके साथ साथ ज़्यादा कट मार्क भी नहीं होना चाहिए। ये तो जाहिर सी बात है कि आप सभी जो लिखोगे तो कहीं ना कोई कुछ मिस्टेक होती है तो यूजुअली क्या करते हैं उसे पूरा रंगने लगते हैं। ओके, मीन्स पूरा उसे काटते हैं। तो वैसा नहीं करना है। हार्डली 1 to 2 आपको कट मारने हैं ताकि बस वो एक तरह से कटा हुआ दिखाई दे। ओके, अब लेपा पोती नहीं करनी है, वहां पे लेपा पोती कर दीजिएगा तो फिर सब सत्यानाश। ओके, तो फिर कुछ फायदा होगा नहीं। तो
आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा कट मार्क भी नहीं करना है और जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, प्रेजेंटेशन क्या चीज़ का, आपके राइटिंग का। ओके, आप जो कैसे आंसर लिख रहे हो ये बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि टीचर आपसे खुश हो जाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लिखने आना चाहिए कि क्या लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो, बुक्स में देखो कि कैसे लिखी गई है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद हो रही हैं तो फिर उसे लिख लिख के भी प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको याद हो पाएंगे। और ये मैंने बताया कि मोर देन 50 to 60% जो चांसेस होती है कि बोर्ड की आपकी क्वेश्चन रिपीट करेगी। तो प्लीज़ आप प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चन बैंक है उसे निकालो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओ। ओके, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहा हो। और मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप जाओगे पेपर देने तो फिर आप जब पेपर देके निकलोगे, अगर आपने 5 साल का पिछले बनाया हुआ है तो आपको पेपर बिल्कुल नया ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि उसी एक पेपर में से कोई पेपर आ गया हुआ है। ओके, या फिर उन्हीं में का कुछ समरी यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो इसलिए आप सभी को प्लीज़ प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। अभी लास्ट दिन है, अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ सॉल्व करें। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मॉक पेपर जो है वो भी लिखने का प्रयास करें। आप सभी को क्या करना है कि 3-3 घंटे बैठ के आराम से लिखना है। उस 3 घंटे में आपको कहीं नहीं जाना है, कोई खाना पीना नहीं, कोई टॉयलेट नहीं। तो आप सभी को एकदम डेडिकेटेड होकर 3 घंटे लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप सभी की जो है वो आउटपुट अच्छी आएगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपकी आउटपुट भी अच्छी आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जो पास्ट ईयर्स है मार्केट में आराम से अवेलेबल है, प्लीज़ गाइड। अगर आप वैसे फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेट है जो कि गाइड के बदौलत नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो अपने से आंसर लिखो और मैच करो कि आखिर जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया गया है उसे कितना मैच करता है। और मैं सेकंड टाइप ऑफ कैंडिडेट की बात करता हूं जो कि गाइड से पढ़ रहे हैं और जिनका उतना 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो वैसे कैंडिडेट को क्या करना है, गाइड को थोरली फॉलो करना है। ओके, थोरली फॉलो करना है। जितने क्वेश्चंस उसमें दिए गए हुए हैं, जितना कॉन्सेप्ट दिया गया वो सारे आप लोगों को रट लेने हैं और साथ में क्वेश्चन बैंक भी लगाना है। क्वेश्चन बैंक जो कि मैं फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडिडेट के लिए बताया, वैसा ही ये सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए। तो आप सभी भी इसको एकदम बढ़िया से पढ़ोगे तभी आप सभी की जो है वो 100% चांसेस होगी कि रिजल्ट अच्छा आए और आप सभी के पेपर भी अच्छा जाए। उसके साथ साथ OMR ये सभी फिल करने का भी आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो है वो टिक करने वाला ऑप्शन रहेगा, यानी कि OMR फिल होने वाला रहेगा 70 क्वेश्चन। तो इसलिए आप सभी जो है OMR की भी प्रैक्टिस कर लें। 10, 15, 20 रुपया में जो है वो बुक आती है प्लेटफॉर्म की, या फिर कुछ भी आप अंजलि का भी ले सकते हैं, ये सब प्रकाशन के नाम है। तो ये सभी जो है इनकी बुक्स आती हैं OMR प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसे भी प्रेफर करें प्रैक्टिस के लिए। या फिर सैंपल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो वहाँ पे आपको हड़बड़ाहट भी नहीं होगी और गुल्ला भरने में आप सभी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक भी आपका सही आता हुआ भी अगर आप गलत भर के आते हो तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी की प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। लास्ट 1 मंथ बचे हुए हैं, प्लीज़ अभी आप फोकस करो, आपकी रिजल्ट 100% अच्छी आएगी। उसके बाद अगर जो स्टूडेंट होंगे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो JEE मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, जो मेडिकल में जाना चाहते होंगे वो नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जब आपका एग्जाम अच्छा जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है। और उसके बाद अब अच्छा खासा अगर JEE मेंस के लिए जा रहे हो तो 2-3 अटेम्प्ट आपको आराम से बचेंगे, अगर फरवरी वाले को आप एक्सक्लूड भी करते हो तब भी। ओके, तो इसलिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अभी आप बोर्ड पे 1 महीने फोकस करो और उसके बाद फिर से थरली आप JEE मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर देना। सेम बात होती है नीट के लिए भी कि आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर आप नीट के लिए भी बाद में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसलिए आप सभी जो है ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं इसको फॉलो करें, बारीकी से समझें और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करें, क्योंकि बस सुनना समझना और छोड़ देना इसमें कुछ नहीं है। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ इस जो मैंने बातें पहले बताई एक बार मैं समराइज फिर से कर देता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन बैंक लेनी है और क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन आप सभी को लगाने हैं। आइदर वो MCQ हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो और लॉन्ग आंसर टाइप हो। और एक बात और कि अगर कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सके तो उसका प्लीज थ्योरी पढ़ लेना। ओके, थ्योरी पढ़ लेना ताकि कुछ समझ में आ जाए। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि पढ़ाते हैं आपको, तो वहां से भी आप जो है आइडिया ले सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपको जो है वो नहीं मिल पाएगी, इस नहीं अच्छे से तैयारी हो पाएगी, तो फिर आप अच्छा से डिलीवर भी नहीं कर पाओगे अपनी राइटिंग में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी जो है इस बात पे ध्यान दें कि आपका कोई टॉपिक स्किप भी नहीं हो। ओके, कोई टॉपिक स्किप भी नहीं हो, क्योंकि आपको फिर कॉम्पिटिटिव जब एग्जाम दोगे तो उसमें भी इसका बेनिफिट होगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मार्किंग स्किप को ध्यान में रखना है कि 35 क्वेश्चन फर्स्ट आपके काउंट होंगे। ओके, और आर्ट ऑफ राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे।